अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में रीगर का जॉब, रीगर की नौकरी, रीगर की सैलरी कितनी होती है? 2 लाख से लेकर 10 लाख तक रीगर सैलरी एक महीने का। इसके लिए तालीमी काबिलियत कितना होना चाहिए? मेट्रिक, एपे, बीए। इसके लिए कौन सा सर्टिफिकेट लाजिम है, कौन सा कार्ड लाजिम है और कार्ड कहाँ से लेना है, और सर्टिफिकेट या कार्ड लेने में कितना टाइम लगता है। तो ये सब कुछ तफसील के साथ इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। बहुत मालूमाती वीडियो है। अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं या किसी भी दूसरी मुल्क में आना चाहता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद है। ऐसी मालूमाती वीडियो के लिए ये चैनल लाजिम सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक कर दे और एक कमेंट भी कर दे कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों, सऊदी अरब में या किसी दूसरी अरब ममालिक में, कतर, कुवैत, कोई भी गल्फ कंट्री में रीगर का काम बहुत अच्छा काम होता है। रीगर का काम ये होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां इधर होती है, जिस तरह पेट्रोलियम कंपनियां, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां, जो पाइपलाइन है या तेल के प्लांट बनता है, गैस के प्लांट बनता है, और इसमें जो वज़नी सामान ट्रकों ट्रेलों में आता है जिसका वज़न टनों के हिसाब से होता है, और ये सामान बड़े बड़े पाइप हो सकते हैं, बड़े बड़े जनरेटर होते हैं, बड़ी बड़ी टैंकियाँ होते हैं। किसी का वज़न 5 टन होता है, 10 टन भी होता है, 50 टन भी होता है और 100 टन भी होता है। तो ये सामान क्रेन के ज़रिए लोड करता है, अनलोड करता है, या एक जगह से दूसरी जगह शिप कर लेता है। और कब अक्सर इसको इरेक्शन होता है प्लांटों में, तो ये क्रेन के ज़रिए वहाँ पर होल्ड रख कर के फिर इसको फिक्स किया जाता है। तो जो बंदा इस सामान को सही सेफ तरीके से बांध लेता है और फिर क्रेन ऑपरेटर को सिग्नल देता है हाथ से या रेडियो से कि सामान इधर रखना है, सामान या उधर रखना है, सामान को ऊपर होल्ड करना है या नीचे रखना है, तो इसी बंदे को रीगर कहा जाता है। अब रीगर की 3 किस्म है, रीगर 3, रीगर 2 और रीगर 1। तो जब आप शुरू करेंगे तो आप रीगर 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 to 1 में क्या फ़र्क है? तो 3 to 1 में ये फ़र्क है कि रीगर 3 जो होता है वो अगर जिस सामान का वज़न 10 टन तक हो, मतलब 1 से लेकर 10 टन तक जिस सामान का वज़न हो, तो उसकी लिफ्टिंग रीगर 3 करता है। और जब 10 टन से 40 टन तक जो सामान होता है उसका लिफ्टिंग रीगर 2 करता है। और 40 टन से ऊपर जो सामान होता है उसके लिए फिर रीगर 1 इस्तेमाल होता है। रीगर 1 दूसरी कामों के लिए भी इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसा लिफ्टिंग है, कोई ऐसा सामान है जो 2 डबल क्रेन एक वज़न को उठाता है, तो उसको टेंडम लिफ्टिंग कहा जाता है, और इसके लिए भी रीगर 1 इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर पावर लाइन के, बिजली लाइन के साथ कोई लिफ्टिंग है, क्रिटिकल लिफ्टिंग है, ख़तरनाक लिफ्टिंग है, तो इसी के लिए भी रीगर 1 इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर नाइट या रात को कोई लिफ्टिंग हो रहा है तो इसी के लिए भी रीगर 1 इस्तेमाल होता है। लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप रीगर 3 से स्टार्ट करेंगे। रीगर बनने के लिए आपका तालीम मेट्रिक, एपे या बी है, तो ये आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जो सर्टिफिकेट या कार्ड की ज़रूरत है, तो मैं पाकिस्तान की बात करूंगा कि पाकिस्तान का कोई सर्टिफिकेट, कोई कार्ड अरब ममालिक में नहीं चलता, सऊदी अरब में नहीं चलता। आप इस कार्ड पे वहाँ पर कोई 1 रुपये भी तावान न करे। बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है कि वो लोगों को सर्टिफिकेट देता है रीगर 2 का, रीगर 3 का, और उससे पैसे लेते हैं 10,000 20,000, लेकिन वो उसको पता नहीं होता उन बेचारों को कि ये उधर जाके किसी काम का नहीं है। अगर आपने अपने मुल्क में रीगर का काम सीखना है तो आपने उसको प्रैक्टिकली वहाँ पर सीखना है कि कैसे सामान बनता है, कैसे सिग्नल देता है। तो आपने ये चीज़ें सिर्फ देखें। इसके लिए जो कार्ड मिलता है वो आप इधर आएंगे सऊदी अरब में, इसके मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर है, तो आप वहाँ पर जाके उसमें एडमिशन लेंगे और फिर वो आपको हफ्ता या 10 दिन आपको क्लासेस देगा। क्लासेस में आपको सारा प्रोसीजर वो बताएगा कि सामान किस तरह से तरीके से बांधना है, सिग्नल किस तरह ऑपरेटर को करना है, और सामान की लिफ्टिंग में जो भी चीज़ इस्तेमाल होता है, जितनी भी टूल्स इस्तेमाल होता है, मिसाल के तौर कोई जो स्लिंग इस्तेमाल होता है, कितने लोड के लिए कौन सा स्लिंग इस्तेमाल होगा, कौन सी शेकल इस्तेमाल होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लिफ्टिंग के दौरान इस्तेमाल होते हैं। तो ये सब कुछ आपको इधर उसी इंस्टीट्यूट में सिखाए जाएंगे, और फिर 8 या 10 दिन बाद आपसे एक ट्राई लेगा, और जब आप पास हो जाएंगे तो आपको एक TUV एक कार्ड मिलेगा। तो जब आपको TUV कार्ड मिलेगा, इसके बाद फिर आप किसी कंपनी में आपको जॉब मिलेगा तो आपको 15 से 20 या 25 रियाल 1 घंटे का मिल सकता है। तो जब आपका इसमें एक्सपीरियंस हो जाएगा
اور آپ کام کو سمجھیں گے. کچھ عرصہ بعد 6 مہینے بعد سال بعد اگر آپ نے صحیح کام کو سمجھ لیا تو پھر اس میں اور بھی ایسے ایگزام ہے, اس میں ایک بہت ایسی ٹرائی ہے. جب آپ اس کو پاس کریں گے تو پھر آپ کو 2-3 سال کا کارڈ مل جائے گا اور آپ کو پھر 1 گھنٹے کا 40 سے 50 ریال گھنٹہ ملے گا. تو یہ بہت ہی اچھا جاب ہے. پھر آپ جب ریگر 2 کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو جب آپ کا ایکسپیرینس ہو جائے گا تو پھر آپ ریگر 2 کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن دوستو یاد رکھو کہ ان ایگزام کو, ان ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے بہت زیادہ ایکسپیرینس کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کا بہت زیادہ فیس بھی ہوتا ہے, اس میں پیسہ بھی بہت لگتا ہے. تو اس کے اور پاس کرنا ناممکن نہیں ہے, ممکن ہے. بہت سارے ایسے لوگوں نے لیا ہوا ہے, آپ بھی لے سکتے ہیں. لیکن آپ نے پہلے ایکسپیرینس کرنا ہے, پہلے ریگر 3 سے سٹارٹ کرنا ہے اور پہلے TUV کارڈ سے سٹارٹ کرنا ہے. تو پھر اس آہستہ پھر ریگر 2 میں جا سکتے ہیں, پھر ریگر 1 میں جا سکتے ہیں, جو آپ مہینے کا لاکھوں روپے کما سکتے ہیں. تو دوستو یہ ایک بہت اچھا جاب ہے, مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ آتی ہے. تو سیفٹی جاب سے ریگر کا کام آج کل بہتر ہے. اگر آپ کا ایجوکیشن میٹرک ہے, FA ہے, BA, یا اگر آپ کا تعلیم زیادہ ہے تو سیفٹی سے زیادہ اچھا یہ کام ہے, کیونکہ اس میں آگے جانے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو اگر آپ عرب ملک میں آنا چاہتے ہیں, ویزا لینا چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ کو بڑے پیشے کا ویزا لینا پڑے گا. اس لیے ایسا ویزا لینا پڑے گا کہ آپ کے کفیل مؤسسے کا جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, اجیر, مقیم, چیمبر, CR وغیرہ, یہ لازم ہونا چاہیے. اگر آپ کے ویزے میں یہ ڈاکومنٹس نہیں ہے تو پھر بھی آپ ان کمپنیوں میں کام نہیں کر سکتے. چھوٹے پیشے کا ویزا جب آپ لوگے تو اس میں یہ کاغذات, اس میں یہ ڈاکومنٹس نہیں ہوتے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ اس طرح اچھی اور پروفیشنل ٹیکنیکل جاب کرنا چاہتے ہیں, اسے اچھی بڑی بڑی کمپنیوں میں اگر جاب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے صحیح ویزا بھی لینا ہے. شکریہ.